अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HM टेक्निकल स्किल्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक एनर्जी मीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। वोल्टेज और करंट के असल ज़र्ब को हम पावर कहते हैं और एक ख़ास वक्त में इस्तेमाल होने वाली पावर एनर्जी कहलाती है। अब उस एनर्जी को हम मेजर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एनर्जी मीटर है हमारे पास, ये इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है और ये सिंगल फेज़ भी होते हैं और 3 फेज़ भी होते हैं। और ये मीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी की पैमाइश किलोवाट आवर में करते हैं, इसलिए इन्हें बाज़ औक़ात वाट आवर मीटर भी कहते हैं। और इन मीटर के काम करने का असूल अमली तौर पर इंडक्शन वाट मीटर के बिल्कुल मुशाबे होता है। एनर्जी मीटर के जो एक्सटर्नल कनेक्शन है हम उसको देख लेते हैं। एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, एनर्जी मीटर के यहाँ पे देख लें, ये सिंगल फेज़ इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। तो इसके 4 टर्मिनल हैं, 2 मेन के लिए और 2 लोड के लिए। मेन के लिए ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारे पास पहल का एनर्जी मीटर है और ये मेन के लिए 2 हैं, ये फेज़ के लिए है और ये न्यूट्रल के लिए है। और लोड के लिए ये जो इसका तीसरा टर्मिनल है ये न्यूट्रल के लिए और जो चौथा इसका टर्मिनल है वो फेज़ के लिए। यानी ये 2 जो टर्मिनल हैं फेज़ और न्यूट्रल, ये लोड के लिए हैं और ये जो टर्मिनल है 2 फेज़ और न्यूट्रल, ये मेन के लिए। यानी इनपुट आप यहाँ पे देंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, लोड को दे देंगे। ये जो एनर्जी मीटर है इसमें आप 2 कॉइलें होती हैं। एक को हम करंट कॉइल कहते हैं, यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास यू शेप की करंट कॉइल होती है। जो यू शेप की कॉइल होगी वो हमारे पास करंट कॉइल होगी और करंट कॉइल मोटे कंडक्टर से बनाई जाती है। मोटा कंडक्टर इस्तेमाल करने का मकसद इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाना होता है ताकि इसकी रेजिस्टेंस को कम से कम किया जा सके, ताकि जो करंट है यहाँ से गुजर सके। और इस करंट कॉइल को हम फेज़ के साथ जोड़ लेते हैं, जो मेन का फेज़ है उसके साथ हम इसके एक टर्मिनल को जोड़ लेते हैं। दूसरा टर्मिनल है वो हम क्या करते हैं, ये लोड का जो फेज़ है इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यूँ हमारे पास जो करंट कॉइल होती है उसको हम सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो इसको हमने सीरीज़ में जोड़ा हुआ है तो ये फेज़ के सीरीज़ में है। यानी आप इनपुट पे फेज़ आप यहाँ से देते हैं और ये करंट कॉइल के थ्रू होता हुआ ये फेज़ यहाँ पर ये लोड के फेज़ के साथ आके मिलता है। दूसरी जो कॉइल होती है वो वोल्टेज कॉइल होती है। ये हमारे पास वोल्टेज कॉइल है, ये ई शेप की होती है। यहाँ पे आप देख लें, ये ई शेप की कॉइल है। इसकी जो दरमियानी लेंस है उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक कॉइल को लपेटा हुआ है। वोल्टेज कॉइल है, ये हम बारीक तार से बनाते हैं और इसकी जो टर्नें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इस कॉइल के क्योंकि 2 टर्मिनल बाहर निकलते हैं, जो वोल्टेज कॉइल है उसके फेज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यानी ये जो करंट कॉइल से उसका फेज़ हमने कॉमन करके इसके फेज़ के साथ कनेक्ट कर दिया। और जबकि न्यूट्रल जो है वो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लोड की न्यूट्रल और मेन की न्यूट्रल के साथ हम क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं। इसके अलावा ये डिस्क होती है, ये डिस्क एलुमिनियम की बनाई जाती है। इस डिस्क को हम कापर की इसलिए नहीं बनाते क्योंकि एलुमिनियम की जो रेजिस्टेंस होती है पर यूनिट वेट वो कम होती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी और इसका वेट भी कम होता है कापर की निस्बत। इसलिए हम क्या करते हैं, एलुमिनियम डिस्क को हम इस्तेमाल करते हैं। करंट कॉइल है और जो वोल्टेज कॉइल है, इन दोनों का फ्लक्स इससे लिंक करता है। लिंक करके इस डिस्क के ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस करवाता है, जिससे ये डिस्क क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है। और इस डिस्क की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट लगा लेते हैं। जो ब्रेकिंग मैग्नेट होता है इसके दोनों सिरों के दरमियान जब ये डिस्क गर्दिश करती है, हरकत करती है, तो ये ब्रेकिंग मकनातीस से बनने वाले मकनातीसी फ्लक्स को कता करती है, जिससे डिस्क के अंदर क्या होता है, ईएमएफ पैदा हो जाती है और ईएमएफ के पैदा होने से उसमें ईडी करंट पैदा होती है। ईडी करंट के उस डिस्क में पैदा होने से उसके गिर्द फ्लक्स बनता है। उस फ्लक्स और ब्रेकिंग मैग्नेट के फ्लक्स के बामी अमल की वजह से डिस्क पर एक ब्रेकिंग टार्क पैदा हो जाता है, जो डिस्क की स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, इस ब्रेकिंग मैग्नेट को ऊपर नीचे हरकत देकर आप इस डिस्क की स्पीड को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, एक स्पिंडल लगा हुआ है। ये जो स्पिंडल होता है ये ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ये हार्ड स्टील का हम यूज़ करते हैं ताकि रगड़ की वजह से यानी फ्रिक्शन की फोर्सेस की वजह से ये घिस ना जाए। तो इसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिवल बैरिंग भी इस्तेमाल करते हैं और पिवट भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके दोनों सिरों के हम जिवल बैरिंग या पिवट हम लगा लेते हैं। उसके अलावा ये एनर्जी मीटर होता है, ये सिंगल फेज़ 2 वायर एनर्जी मीटर है।
ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, तो यहाँ पे 240 वोल्ट है, उसके लिए 10 × 40 एम्पेयर है और ये 50 आर्ट्स ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। मीटर के अंदर एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है और ये डिस्क के चक्रों को गिनकर जमा करता जाता है। इस मीटर में देख लें 6 व्हील हैं। जो पहली गरारी है उसको हम कहते हैं 1/10 यानी 0.1 व्हील, दूसरी गरारी को यूनिट व्हील, तीसरी गरारी को दहाई व्हील, चौथी गरारी को सैकड़ा व्हील, पाँचवीं गरारी को 1000 वाला व्हील और जो छठी गरारी है 10,000 वाला व्हील कहते हैं। और हर व्हील के 10 दंदाने होते हैं, उन पर 0 से लेकर 9 तक मसलसल नंबरिंग होती रहती है। यहाँ पे आप देख लें हमारे पास 6 व्हील हैं। ये पहली गरारी का व्हील है, ये दूसरी का, ये तीसरी का, ये चौथी का, ये पाँचवीं का और ये छठी का। और इसके पीछे यहाँ पे ये देख लें गरारियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख लें स्पिंडल के साथ एक मेन गरारी लगी हुई है। जब ये डिस्क घूमती है, रोटेट करती है, तो ये स्पिंडल भी घूमता है जिससे ये गरारी घूमती है। गरारी के घूमने से ये पहला व्हील है ये 0 से 9 तक घूमेगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, इन सब के ऊपर 0 रहेंगे। जैसे ये 9 के बाद 0 आएगा, यानी पहले व्हील पे 9 के बाद 0 आएगा, तो दूसरे व्हील पे 1 हो जाएगा। इस तरह से ये फिर 0 से 9 तक ये चक्कर लगाता रहेगा। तो यहाँ पे 1 के बाद फिर 2 आएगा, फिर ऐसे करते करते 9 आ जाएगा। जब यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 होगा, तो अब फिर डिस्क के रोटेट करने पे, डिस्क के घूमने पे ये 9 के बाद 0 आएगा। जैसे 0 आएगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा दूसरे व्हील के ऊपर, और तीसरे व्हील के ऊपर 1 आ जाएगा। अब फिर इसी तरीके से ये फिर 0 से 9 तक ये चक्कर लगाएगा। 0 से 9 के बाद यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे ये डिस्क फिर 0 की तरफ आएगी, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और नेक्स्ट जो व्हील है उसके ऊपर 1 आ जाएगा। इस व्हील के 0 से 9 तक यानी 10 चक्कर मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे 1 आएगा। फिर ये 10 चक्कर मुकम्मल करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर 10 चक्कर ये मुकम्मल करेगा तो फिर यहाँ पे 1 आएगा। तो इस एक ये जो पहला हमारे पास व्हील होता है, इसके 0 से 9 तक चक्कर मुकम्मल करने पर यहाँ पे हमारे पास इन व्हीलों के ऊपर जो है वो डिजिट चेंज होते रहेंगे। इस तरह से एक एनर्जी मीटर जो है वो काम करता है। और उसके ऊपर यहाँ पे यूनिट कैसे आते हैं इनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि एनर्जी मीटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। अगर फिर भी इसमें कोई क्यूरीज़ है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।